नमस्कार, मैं हूं रवि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। इन सभी वर्ड्स के विषय में हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स अगेन दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है उसी को जो रिफ्लेक्ट करता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो वर्ब यहाँ जो भी यूज होगा उसका ऑब्जेक्ट के रूप में जो कार्य करेगा उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने खुद को चोट पहुंचाई। आई हर्ट माई सेल्फ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी में जब हम बोलते हैं खुद या स्वयं को, खुद या स्वयं को, उसके लिए हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ या वन सेल्फ का यूज करते हैं। तो मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो एक क्या हो गया कि आई क्या हो गया सब्जेक्ट, और हर्ट क्या हो गया वर्ब, और माई सेल्फ क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं या हम लोग स्वयं को मदद कर सकते हैं। सी रूइंड हर सेल्फ। उसने स्वयं को बर्बाद किया। तो इस प्रकार हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ या वन सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में। अब हम लोग देखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे हम किस प्रकार माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग करेंगे उसके विषय में हम देखेंगे। जब सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए तो प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद में किया जाता है। इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है। राजेश हिमसेल्फ स्टिचेज द क्लॉथ्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे पूर्व हमने पढ़ा जहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उसका अर्थ होता था स्वयं को या खुद को। यहाँ पर स्वयं, सिर्फ स्वयं शब्द का प्रयोग होता है, उसके लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। जैसे कि राजेश हिमसेल्फ स्टिचेज द क्लॉथ। राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द कुक। मैंने स्वयं या खुद खाना बनाया है। ही हिमसेल्फ सेंड हिम। उसने स्वयं उसे भेजा। वी आवर सेल्फ कैन डू इट। हम स्वयं इसे कर सकते हैं। यू कैन डू इट योर सेल्फ। तुम इसे स्वयं कर सकते हो। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी जो प्रोनाउन है ये बाद में भी आते हैं, बाद में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट को जोर दे करके बताने के लिए रहता है। जैसे कि हम कर रहे हैं तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तो हम स्वयं कर सकते हो किसको कह रहे हैं, तुम मतलब यू को, इसलिए हम इसे का प्रयोग योर सेल्फ के रूप में कर रहे हैं। सी हर सेल्फ लाइक्ड इट। उसने स्वयं उसे पसंद किया। तो इस प्रकार सब्जेक्ट के बाद हम जब प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है स्वयं या खुद। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बाय प्रीपोजिशन लगाकर भी किया जाता है जो अकेला या बिना सहायता के का अर्थ देता है।
राजेश बिना सहायता के वस्त्र स्वयं सिलता है। राजेश स्टिचेज द क्लोथ्स बाय हिमसेल्फ। तो इस प्रकार जब हम किसी सेंटेंस में अकेला या बिना सहायता के जैसे शब्दों का या भावार्थ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के संबंध में जो मैंने जानकारी दी और आपको अच्छी लगी होगी।